अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हुए तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी, सबसे पहले मैं अपने बहन भाइयों को बता दूं कि फौजिया सिस्टर जो लाहौर से, आप सब जानते हैं, उनके अब्बू जी की रात डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और सब घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि हमारी इस बहन ने सबके आगे बहुत मिन्नत की, बहुत तरला किया कि किसी ने उसको भिखारी का, किसी ने भीख मंगी का, किसी ने नौटंकी का, लेकिन किसी ने ये कहा कि कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो आज उनके अब्बू जी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला सबको, इनको जो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और जो इस दुनिया में बीमार है, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पे बात करते चलते हैं सदका टाउन की। तो लानत है ऐसे इंसानों पर, लेकिन इंसान नहीं, इंसानों के नाम पर, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है, जिन्होंने इतनी इतनी बकवासियात की थी कि उनको तो सिर्फ टीबी का मर्ज है। किसने की थी? इन्हीं के भाई ने, जो कि नाम मुखलिस और दिल में उसके मिलावट। यहाँ पे लानत है उनकी जिंदगी पे और लानत है इन पे। तो उसने कहा था कि तो टीबी का मरीज है और न फौजिया ढोंग कर रही है रुबीना के साथ मिलकर, लेकिन अल्लाह ऐसा वक़्त ना लेकर है, क्योंकि ये खुद ढोंगी हैं, ये खुद फराडियाँ हैं, ये खुद झूठे हैं। तो इनको हर बंदा झूठा लगेगा, इनको हर बंदा फराडिया लगेगा। लेकिन किसी ने भी इतना ना कहा कि हम फौजिया सिस्टर के अब्बू के लिए दुआई कर दें। क्यों करने लगे? क्योंकि वहाँ से नोट थोड़ी आते हैं। इन्होंने तो यूके वाले नोट भेजते हैं, यूके वाले तो इन्होंने नोट देंदे ने, तो वीडियो बनती है ना। फौजिया सिस्टर ने कौन सा नोट दिया हुआ है? लेकिन बात करते चलते हैं, क्यों कि फौजिया सिस्टर ने उनको 20-25 दिन अपने घर में रखा, तो क्या कोई हक नहीं बनता था इनका? चलो फौतगी में पहुंच जाते, फौतगी में नहीं पहुंच रहे थे तो अपनी वीडियो में ही जिक्र कर देते। क्यों कि एहसान फरामोश इन्हें कहा जाता है, झूठे कमीने। और मैं कहती डिजिटल भिखारी, और मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है कि मैं इनके लिए कौन कौन से अल्फाज यूज़ करूं, लेकिन लानत है इनकी ज़िंदगी पर। मगर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आज हमारा काम भी एक था और जो बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। तो इंशाल्लाह फौजिया सिस्टर के साथ मैं राब्ते में हूँ। और जिस टाइम रात डेथ हुई है, तो सबसे पहले मुझे बताया फौजिया सिस्टर ने, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें यही कहा कि हिम्मत नहीं आदमी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान कर दी, अपने पास बुला लिए। क्योंकि कितनी वो अजियत में थे, कितनी तकलीफ़ उन्होंने बर्दाश्त की। और यहाँ पे सब बहन भाइयों ने उनकी मग़फ़िरत की दुआ लाजमी करनी है। जितना जितना भी हो सकता है सब ने पढ़कर लाजमी उनकी रूह को सवाब पहुँचाना है। और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। लेकिन बात करते हैं इनकी सदका टाउन की। और मैं तो ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह, चाहे मैं 2 दिन में जाऊँ, चाहे मैं 4 दिन में जाऊँ, चाहे मैं 5 दिन में जाऊँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। कहते हैं कि खुशी में दूर हो जाना चाहिए, खुशी में ना जाओ, लेकिन गम में अगले के शरीक होना चाहिए। ये हमारे जाने से कोई ज़िंदा नहीं हो जाता, ये होता है कि अगले बंदे के को हौसला मिल जाता है कि भी फ़लाँ बंदा भी आया था। लेकिन सदका टाउन इस टाइम, जो कि शाहिद सांड पर फौजिया सिस्टर के बहुत से एहसानात है। शाहिद सांड तो इस टाइम अपनी बंदरिया को लेके, अपनी हिल बीबी को, जो कि फिर टिड चुके फिर रही है, फिर नवा न्याणा आएगा। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, आप सबको पता ही है, ठीक है। उसको लेकर वो पधारा हुआ है रोही के इलाके में। वहाँ पर उनकी वीडियो, हाथ से खेल मजाक उनकी चल रही है वीडियो। लेकिन शायद सांड कुछ भी हो, नमक खाया था फौजिया ने, तो तुम्हारा नमक नहीं खाया, तुमने तो उसका नमक खाया था। जाके कह देते, क्या था अपनी वीडियो में ही कह देते। लेकिन क्यों कहने लगे? क्योंकि इनको खुद को डोनेशन चाहिए, इनको खुद को हर चीज़ चाहिए। लेकिन यूके वाला भी भरते हुए को भरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फौजिया सिस्टर की मुश्किल क्यों आसान की? मैं क्यों कह रही हूँ बार बार? क्योंकि वो रोज़ाना आकर एक सवाल ज़रूर किया करती थी कि मेरा क्या कसूर है कि मेरे बाप की कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फौजिया सिस्टर को कहूँगी, फौजिया सिस्टर, यहाँ पे लोग भरते हुए को भरते हैं, देते हुए को और देते हैं, चमकते हुए को चमकाते हैं। ये लोग भीख मंगे हैं,
इनकी कशकोल कभी नहीं भरने वाली। इनकी कशकोल भरती तो ये आपके लिए आवाज़ उठाते, क्योंकि इनकी तो कशकोल अभी भी खाली है। नाम तो सदका टाउन है। फिर बात करते चलते हैं किसकी, नबीला बीबी की। तो नबीला बीबी सबसे बड़ी भिखारन, सबसे बड़ी डिजिटल भिखारन जो सी है ना इनके इलाके में इस टाइम वो पधारी हुई है। बीबी तेन प्लाट भी मिल गया, टेंशन नहीं लेनी, तुझे प्लाट मिल गया, तुझे सोलर प्लेटें मिल गई, तुझे हर चीज़ मिल गई, तेरी आंखों पे भी चर्बी चढ़ गई, तेरे पेट पे भी इतनी ज़्यादा चर्बी चढ़ गई, क्योंकि यूट्यूब की इनकम पे तो तुम लोगों ने सांप बिठाया हुआ, उसको तो तुम लोगों ने छेड़ना ही नहीं है। जे तुसी ओनू छेड़ोगे वो तो शू करके काला नाग डंग मार लेगा, परेशान हो। लेकिन अब जब बात आई ये जो बकरा खड़ा हुआ है तो सदके का बकरा, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि ये हमारा कुर्बानी का बकरा। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह देगा, मेरे बहन भाई भी देखेंगे। तो बीबी तुम्हारी तो आदत है, तुम एक दिन टच देते हो, अगले दिन वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाती, तू टच ना भी देती, तेरे व्हाट्सएप पे जो तेरी बहनें बनी है, तेरे बच्चों की वो स्कूल फीस, तेरे बच्चों का खाना पीना, हर चीज़, क्योंकि मियाँ तेरे ने काम नहीं करना, अट्टा कट्टा मुस्टंड है। एक्सीडेंट तो अब 2 दिन से हुआ, 4 दिन से हुआ, लेकिन उससे पहले तो वो बैठा है, वो तो तेरा पेट भी खा रहा है और कमा रहा है और खा रहा है। क्यों कि वेखी जाओ फिर इन्हों की जनानियां का मुजरे देखी जाओ, इनका फिर करे जाओ। लेकिन यहाँ पे सदका टाउन की जो इस टाइम अव्वल नंबर पे जो लिस्ट में, इस टाइम मेरी लिस्ट में जो आई है, इस टाइम सबसे बड़ी बेकार हुआ, सोलर प्लेटें उसे मिल गई, प्लाट उसे मिल गया, और ऐसा सदके की हर चीज़ इस बीबी को मुबारक हो। लेकिन बीबी तू टच तूने दे दिया, कल तक तेरे को छतरा भी आ जाएगा, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं नबीला। जब तक यूके वाली शुष्टरें तेरे साथ बैठी हैं तो तू क्यों घबराती है, क्यों परेशान होती है? तेरे ऑपरेशन के पैसे भी आ जाएंगे, सब तेरा काम हो जाएगा। लेकिन कसम है तुझे अपनी, और कसम है तुम्हें उस पैदा करने वाले कि अपने मियाँ को मत कहना कि काम के लिए निकले। वो शलेडा जिया जब वो वहां से आया था, वो पिंडी से, तो उस टाइम वो फूंक मारो वो उड़ जाता था। अब तो वो बेगम जी, हाय बेगम जी, हाय बेगम जी, हाय बेगम जी कर करके वो इनके पीछे पीछे वो फिर रहा होता है इसकी अपनी बेगम के। क्यों कि बेगम को दिखा रहा है तो नोट मिल रहे हैं ना, ऐਵੇਂ तो नोट नहीं मिल रहे। लेकिन अफसोस, मगर ऐसे पैसे का क्या करोगे? अल्लाह ना करे, इंसान का कोई भरोसा नहीं है, मौत तो आनी आनी है। मौत का एक वक्त तो मुकर्रर है, पता नहीं हमें अब मौत आ जाए, पता नहीं मुझे सुबह मौत आ जाए, लेकिन पैसा लेके कहाँ जाएंगे बताएं हमें? जो हम पैसा कमाते हैं वो हम अपने बच्चों को ही अच्छे तरीके से नहीं खिलाते, फिर हम सदके खैरात के इंतज़ार में हम बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पाल ले यूके वालों ने तो भाई फिर हमारा कमाने का क्या फ़ायदा? अल्लाह ने 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, अल्लाह ने नाक दिया, आंखें दी, कान दिए, तो कमाने के लिए निकलो। लेकिन बहन भाइयों, आप लोगों को क्या पता, जितना ये बाहर जाकर कमाएंगे, घर से बाहर निकल के, उससे डबल ट्रबल यानी कि 4 गुना जो उनसे ना ये घर बैठ कर यूट्यूब पर ये लोग कमा लेते हैं। क्योंकि जिसकी इनकम 2-2.5 लाख रुपए आ जाए तो उन्होंने केड़ी लोड़ पई है वो बाहर जाके धुप में मरे, वो टोकरी तगारी अपने सर पे चुके या किसी फैक्ट्री में, मिल में काम करे। लेकिन यहाँ पे मैं यूके वालों को कहूँगी, यूके वालों तुम लोगों ने हद हराम कर दिया। क्यों? खासकर ऐसे व्लॉगरों को जो कि सदका खैरात मांगने में सबसे पहले अव्वल नंबर पर पाए जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे ख़ानदान में कोई गरीब गुरबा कोई नज़र नहीं आता? वो कहते असी भी ना व्लॉगरां नूं देना जिथे साडी बल्ले बल्ले होवे, लेकिन कोई गल नहीं, सदका टाउन दे अद्धे बल्ले बल्ले ते अद्धे कंजर ते अद्धे तल्ले बर्दाश्त कीजिएगा। क्यों कि तुम सब पे ये अल्फाज ही इस्तेमाल करने पे मजबूर होते हैं और तुम लोग मजबूर करवाते हो। लेकिन बहन भाइयों, परेशान आप लोगों ने भी नहीं होना। क्यों? आगे नबीला को बकरा मिल जाएगा और उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी, जैसे उसे सोलर प्लेटें सब कुछ उसको मिल गया, ऑपरेशन का भी पैसा उसको मिलेगा, हर चीज़ का। लेकिन समझ से बाहर है। फिर जिस बच्ची की शादी हुई जी, पहले तो उस बच्ची दूसरी बच्ची की हमने शादी की तो उसका जेज वावा इकट्ठा हो गया था, लेकिन एदा इकट्ठा नहीं हो रहा, इसमें भी उसका साथ दे लाजमी थी। क्यों? गरीब बच्चियों की शादियों में साथ देना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो नबीला, तुझे मांगने का फन बड़ा आता है, क्योंकि तेरा कसूर नहीं है। तू सदका टाउन में जब आई तो एक भिखारी बन के आई थी, भिखारियों के पास आई थी। तुम्हारा जो सा इस टाइम ऑनर है जिसने सदका टाउन तामीर किया था, उसका भी तो हाथ है।
लेकिन यहाँ पे बात करते चलो, वो तो कहता है मैं एक ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड हूँ, मेरे नाम का सिक्का चलता है। फिर उस इलाके के लोग कैसे भूखे रह सकते हैं बकरा ईद वाले दिन? ज़रा ए भी दसना नबीला बीबी, क्यों? वो तो वहाँ का कोठियों का मालिक है। वो तो टिकटॉक पर भी उसने मुझे आके कहा था कि मैं तेरे जैसी को खरीद लूँ। मैंने कहा वो मेरे जैसी को तो खरीद सकता है, मुझको नहीं। तो जिस इलाके में ब्रांड रहता हो, ब्रांड यानी कि रहता हो, तो बहन भाइयों क्या उस इलाके में किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए? वहाँ पे तो मेरे ख्याल से बड़े जानवर 10 से 12 ज़िबा होने चाहिए, और कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गोश्त ना पहुँचे। ठीक हो गया? तो नबी अल्लाह ज़रा ए भी दसना, तेरे ब्रांड नू कोई जानता भी नहीं, तेरे ब्रांड नू तेरे भैया नू कोई पहचानता भी नहीं। तेरा भैया कम, तेरा सैया ज़्यादा। ये पूरी आवाम को पता, हमारी पूरी आवाम की आंखों में कुकरे नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, लानत तुम्हारे सबके पैदा होने पे, लानत है तुम हकदारों का हक खाते हो, गरीबों का हक खाते हो, मुस्तहिक का हक खाते हो। लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हें खिलाने वाले खिलाते हैं। क्योंकि अब पता नहीं तुम लोग उनको कहाँ कहाँ खुश करते हो, कैसी कैसी उन लोगों को तुम खुशियाँ देते हो, जो कि तुम्हारे पास फिर नोट आ जाते हैं। लेकिन ये दुनिया चलो चली का मेला है, एक ना एक दिन यहाँ से सब ने चले जाना है, किसी ने आगे किसी ने पीछे। मगर खौफ तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जो दुनिया में आया है उसने जाना भी है, सब कुछ यही नहीं रह जाना। जैसे फौजिया सिस्टर के अब्बू जी, आज उनकी डेथ हुई, और ये देख ले वो क्या ले गए। इंसान खाली आता है और खाली इस दुनिया से वो चला जाता है। लेकिन ये लोग कहते हैं सदका टाउन वाले कि जितना हो सके हम पैसा अब कमा लें, हम पैसा मांग लें। कल को पता नहीं यूट्यूब है कि नहीं है। कभी दिल में बैठ के ये सोचा कि पता नहीं हम कल है या नहीं है ना। ये दुनिया आरज़ी है, असल ठिकाना तो वही है जहाँ हमने जाना है। लेकिन वो कहते नहीं है मौत पर हक है, कफन दफन शक। तो प्यारे बहन भाइयों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद जो मेरा व्लॉग आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसमें मैं हाजरा की पिक भी दिखाऊंगी अपने बहन भाई। अल्लाह हाफिज़।